गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और हम कैसे मतलब चीज़ों को देख सकते हैं और कलर डिफरेंस कैसे हमें पता चलता है। ओके, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि हमारे जो स्काई है उसको हम कैसे देख सकते हैं और इस चैप्टर में जो भी कलर्स से हमारे राइटिंग कर रखे हैं वर्ड, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड पैराग्राफ है व्हाट मेक थिंक विजिबल, हम किस चीज को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो आप भी अंडरलाइन कर लेना। व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आई दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, द लाइट में हैव बी इमिट बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि लाइट का सोर्स क्या क्या होते हैं। ट्यूबलाइट्स हो गया, बल्ब्स हो गए, स्टार्स हो गया, सन हो गई, ये सारे एक्सेट्रा हमारे लाइट के सोर्स होते हैं। तो लाइट कैसे इमिट होती है, मानो कि ये एक बल्ब है। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट से रेज निकलती है। ओके, यहाँ से रेज है वो स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड देन रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे कोई पर्सन है, ओके, वो अपनी आई से कैसे देखता है, यहाँ से लाइट आई, रे रिफ्लेक्ट की एंड देन ये इसकी आईज के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है एंड देन इमेज फॉर्मेशन होती है। अब ये इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्मेशन, यही ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखता है, रूम में और भी ज्यादा थिंग्स है वो हमें सारी दिखती है। और जो इसी तरीके से जो लाइट होती है, जो हमारा बल्ब्स होते हैं, उनके अंदर से एक रेज नहीं निकलती, बहुत सारी मल्टीपल रेज निकलती है और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है एंड देन रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज तक आती है एंड देन इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, इस लाइन में यही लिखा हुआ है, when light from an object enter our eye we see the object, the light may have been emitted by an object or may have been reflected by it। वो लाइट इमिट करते हैं एक ऑब्जेक्ट से और वो उसके ऊपर क्या करेगी, जब लाइट आएगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और हमारी आई पे इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था पॉलिश शाइनी सरफेस के बारे में। पॉलिश जो शाइनी सरफेस है वो एक मिरर की तरह एक्ट करती है। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन फॉल ऑन इट, और मिरर क्या करता है, चेंज कर देता है, जो लाइट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। अब हमारा थर्ड आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब ये जो दिखा रखा है हमारा ये एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है, एक मिरर लिया हुआ है, ठीक है, एक कॉम्ब लिया हुआ है, कॉम्ब को कवर करके रख दिया टू साइड से और एक साइड है वो उसका ओपन रख दिया। मींस एक मिरर लिया, ओके, यहाँ पे कॉम्ब लिया, कॉम्ब को यहाँ से हमने कवर करके रख दिया एंड देन यहाँ से हमने टॉर्च की लाइट डाली। टॉर्च की लाइट डाली तो रेज में डाली ना, तो यहाँ से क्या हुआ, रेज गई एंड देन रिफ्लेक्ट हुई इससे और वापस आ गई। इसने क्या करा, हमने अभी पढ़ा था क्लास 7th में कि प्लेन शाइनी सरफेस मिरर है वो चेंज कर देता है लाइट की डायरेक्शन को। इस एक्सपेरिमेंट में यही दिखाया है। आफ्टर द स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इन अनोदर डायरेक्शन। रे ऑफ लाइट क्या हुई, अनोदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब हमें देखना है कि इंसिडेंट रे क्या होती है। द रे डेट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें दो आए हैं इसमें, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड द रे डेट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब ये एक सरफेस है, यहाँ से रे आई और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक की, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, एंड देन ऑब्जेक्ट ने इसको रिफ्लेक्ट किया तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। किसी सोर्स से, मान लो सन से ये रेज आई, यहाँ पे इंसिडेंट की ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा तभी तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे एंड देन ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इट्स क्लियर। ओके, हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पता चल गया। अब हम पेज नंबर 200 पे पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड एंड रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। ड्रॉ लाइन मेकिंग एंगल of 90 degree
line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. This line is known as the normal. अब हम रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब ये क्या कह रहा है, जो उसके मिडल की 90 डिग्री एंगल की जो रे होगी, हमें पता है 90 डिग्री का जो एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल रे बोलेंगे. अब देखो ये जो हमारा रे आई थी, रे ऑफ ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या हुई थी हमारी इंसिडेंट रे, एंड देन ये कौन सी हुई थी, रिफ्लेक्टेड रे. अब जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल रे. ओके, अब हमें पता चल गया जो हमारी आई वो इंसिडेंट रे, जो ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की वो रिफ्लेक्टेड रे, एंड देन इसके मिडल वाली हमारी होती है, हम कौन सी होती है, नॉर्मल रेस. ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अब हमें ये अंडरलाइन करना है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनेगा, वहीं पे बनेगा जहाँ पे एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे. नॉर्मल रे हमें पता है कि नॉर्मल रे यहाँ पे है मिड में, यहाँ पे मिड में, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ है हमारा, जो ये आया है, एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ जो हमारा नॉर्मल रे है उनके बीच में बनेगा. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. अब हमारा आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, क्या होगा, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. एंगल किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में. ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये दोनों डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की कहां से लिखनी है हमें, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा हमारे को इस फिगर में दिखाया हुआ है और जो मैंने यहाँ पे बनाया है. ओके, ऑल क्लियर. मेजर द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन. ओके, इसमें हमें मेजर करके बताया. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम इनके बीच में नॉर्मल होता है. अब जो ये ऐसे दिखाया हुआ है ये प्लेन मिरर को बना के दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट किया है ऐसे कोम के उसमें, ठीक है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है. ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट. ओके, अब ये है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे है वो ऑलवेज इक्वल होते हैं हमारे. जो